गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बेटा? देखिए मैं आपको बता दूं कि बेटा फिज़िक्स में जो अपन चल रहे थे वो शायद अपन ने 6 लेक्चरर पढ़ चुके और 1-2 लेक्चर में अपन चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि बेटा पहला चैप्टर कौन सा चल रहा था बताओ? विद्युत क्षेत्र, जिसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब देखिए कल अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उसमें आपने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। कौन से बिंदु पर? अक्षीय बिंदु पर। तो बेटा आज आपने कहा सर अक्षीय क्या होता था? याद करो, माइनस के आवेश और प्लस के आवेश के बीच में जो लाइन मिलाती थी उसको अक्षीय रेखा कहते थे। आवेशों से गुजरने वाली भी अक्षीय रेखा कहलाती है। तो देखिए मैं एक रफ की बात करूं, पहले मैं एक रफ की बात कर रहा हूं, आपसे फेर की नहीं कर रहा। तो बेटा इसका मतलब हो गया कि ये द्विध्रुव था आपका। यार ये बताओ, ये माइनस आवेश है प्लस आवेश है, तो इसको तो आपने बोला अक्षीय रेखा, बिल्कुल एक्सियल लाइन कहते हैं। और अगर मैं इसके मध्य बिंदु से ऐसे कोई लाइन बना दूं तो बेटा इसको कौन सी रेखा कहते हैं बताओ? निरक्ष रेखा कहते हैं इसको। तो आपको छोटी सी बात याद हो जाना चाहिए कि सर दोनों आवेशों के मध्य बिंदु के लंबवत जो रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है? निरक्ष रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब आप बताओ, अभी अपन एक क्वेश्चन लिखें और उसके बाद अपन आगे चलेंगे इसमें बहुत अच्छे से। यस, तो देखिए अपना क्वेश्चन ये है बेटा कि विद्युत द्विध्रुव के, नाउ वी आर राइटिंग हियर विद्युत द्विध्रुव। ये देखो मैंने विद्युत द्विध्रुव लिखा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष विद्युत द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर, मैं कह दूं बेटा निरक्ष रेखा पर, एक ही बात है, निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। अगर हम बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिकलन तो भी सही माना जाता है। निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, ये करना है आज आपको। ये बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा ईमानदारी से देखना। आप कल भी बड़ा डेरिवेशन था बेटा, कल आपने अक्षीय रेखा पर निकाला था, आपको ये आंसर याद होना चाहिए। अच्छा लगता है घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो। आंसर ये था E बराबर 2kp/r³। वेक्टर लगाते तो पी कैप और वेक्टर लगा देते हैं। आज हमें निरक्ष पे निकालना है तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो आपने कहा सर कैसे कंसंट्रेट होना पड़ेगा? माना एक AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q व +q आवेश अति निकट दूरी 2a पर स्थित है। आज हमें विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। चले बस अपन एक बार डायग्राम बनाएं, देख अच्छा लगेगा डायग्राम। तो देखिए डायग्राम बनाएं तो आपने कहा सर डायग्राम में कैसे बनाने वाले हैं आप? बेटा मैं एक बात बता दूं कि देखो 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 रिलैक्स, आपने निरक्ष रेखा पहले ही बना दी, कैसे भी आप बनाएं जो भी आपका तरीका है, बट पहले अपन द्विध्रुव के बारे में सोचें। बेटे ये द्विध्रुव है, बड़े प्यार से देखो आप, ये द्विध्रुव रहा आपका, ये द्विध्रुव डाइपोल, जिसका आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बताओ? अरे जिसमें 2a की दूरी बहुत कम होती है, अर्थात आवेशों के मध्य की दूरी अल्प होती है। अब बेटे एक मिनट देखना, यह माइनस आवेश है और चिल्लू यहाँ पे कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। ये देखो बेटे इस बिंदु का नाम A दे दें अपन, अच्छा लगता है, और इसका नाम क्या दे दें? B। आपने कहा था माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। याद रखो बेटे ये दूरी भी आधी वाली A और आधी वाली A। आज आपको पता चल रहा है कि अपन 2 दूरी क्यों मानते हैं? क्योंकि A मानने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। आज हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपने कहा सर कौन है ये बिंदु? निरक्ष बिंदु है ये। व्हाट इज दिस? इक्वेटोरियल पॉइंट। निरक्ष को इक्वेटोरियल कहते हैं। देखिए ये दूरी को अपन क्या मान ले? अपन R। नाउ रिलैक्स, अरे यार ये अक्ष रेखा, ये निरक्ष रेखा है ना, इस निरक्ष रेखा पे एक P बिंदु ले लिया, कितनी दूरी पे ले लिया बताओ? R पे ले लिया। बेटा ऐसा करते हैं P को भी अपन B से मिला दें। ये देखो आपने P को B से मिला दिया,
बिल्कुल पी बी से मिल गया, ऐसे मिल जाता है। पी को आप ए से भी मिला दो, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिल गया। बड़े ध्यान से देखें आप, ये देखो बेटे ये भी मिल गया। आज एक अच्छा सा डेरिवेशन कर रहे हैं, बड़ा सा डेरिवेशन कर रहे हैं आज आप बड़ी पढ़ाई करने वाले हैं। ये देखो, तो आपने कहा सर ये दूरियां तो बराबर होंगी, पक्का बराबर होंगी। अब देखिए ये दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पे कौन सा आवेश देखना है, एक मिनट, धनावेश है ये। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर जाती है कि अंदर जाती है? बाहर। तो बताओ इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र तो यूँ चलेगा, देखो डंडा बनाया सर ने, एक लाइन बनाया, दैट्स ऑल रिलैक्स, ये वाला। इसका मतलब ये डायरेक्शन यूँ चलेगा, यहाँ का विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ होगी। बिल्कुल सच्ची बात है आपकी, डन। अब बताओ ये ऋणावेश है बच्चे, देखना ये वाला, तो इसका मतलब इस ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी बताओ? देखना कैसे बेटा, ये एक नेगेटिव आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा। चलो मानेंगे, आप सीख रहे हैं। और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी। दिख रहा है आपको ये? तो आपने कहा सर इसका मतलब अपन यहाँ बीच में एक परिणामी बना लेते हैं, रिजल्टेंट बना लेते हैं। नहीं आ रहा है आपको एक बार में रिजल्टेंट बनाना? तो ये जो रिजल्टेंट बनाया आपने विद्युत क्षेत्र का, इसका अर्थ है कि एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो उसके बीच में अपन ने परिणामी बना लिया। अरे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण नहीं होता क्या? अरे विकर्ण को परिणामी कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं ऐसे ऐसे निकलती है। तो एक भुजा ये है और एक भुजा नीचे की तरफ आ रही है। यू कैन सी दिस इज द साइड। बेटा इस एंगल को आप थीटा कह दो प्यार से। भैया ये भी तो थीटा ही होगा। आपने कहा सर ये दोनों थीटा बराबर होंगे। हमने कहा क्यों होंगे? क्योंकि सब कुछ भी तो बराबर है इसमें। अरे ये लाइन इस लाइन के बराबर, ये मिड में है, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, यू कैन से। तो बताओ ये एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए अगर अपन इसको ट्राइंगल माने, थोड़ी देर के लिए मान लें तब अपन, आपको बुरा नहीं लगेगा, बट ये ट्राइंगल यूँ माना तो इधर से ये विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये किसका विद्युत क्षेत्र है? प्लस क्यू चार्ज का, ये वाला। तो इसके लिए ये तो कर्ण का काम करेगा और ये लंब का करेगा। ये किसका काम करेगा? आधार का। तो बताओ आधार को क्या लिख सकते हैं आप? मैं इसको रफ करना चाहूँगा। आधार को लिख सकते हैं ई कॉस थीटा। अरे यार आधार बराबर होता है कर्ण कॉस थीटा। बड़े हो तुम, बड़े बच्चे हो, 12वीं क्लास में पढ़ते हो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बराबर क्या आ गया? कर्ण साइन थीटा। जिंदगी में याद रखो, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बराबर क्या आ गया? कर्ण कोस थीटा। तो कर्ण कोस थीटा और यहाँ भी कर्ण कोस थीटा। आपने कहा सर दो बार क्यों लिखते हैं आप? बेटा दो बार इसलिए करें कि एक थीटा ये है, एक थीटा ये है। यहाँ पे माइनस क्यू लगा दें और यहाँ पे क्या लगा दें? प्लस क्यू। देखो देखो देखो, रिलैक्स। अब आपने कहा सर आपने लाइन बनाई थी, ये क्या थी? ये तो लंब था, तो इसका मतलब लंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकता है। देखो देखो देखो, रिलैक्स। ये लो, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? ई प्लस क्यू साइन थीटा। अभी आपने क्या कहा था? लंब बराबर होता है कर्ण साइन थीटा। ये बताओ ये किसका काम करेगा? ये इसके लंब का काम करेगा। हम चाहे तो इधर भी मान सकते हैं इसके लंब का। तो इसको क्या बोलेंगे आप? बोलो प्यार से, ई माइनस क्यू साइन थीटा। एग्जाम में ज़रूर नहीं होता कि इन दोनों को आप दिखाओ, बट यहाँ अपन समझने के लिए तो दिखा दें। अच्छा नहीं लग रहा है आपको? मुझे पता है, एक बार में बार बार समझाऊंगा। फिर सुनो मेरी बात। आज हमारा सवाल ये है कि इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु P पर, P बिंदु दिख रहा है, इसको और बड़ा बड़ा बना दूँ आपको, ये यही दिखेगा। अरे यार ये सुंदर बन गया। लो बस, P बिंदु पे निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ध्यान से देखना। आप बताओ मुझे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, धीरे धीरे देखना है आपको, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि टफ सवाल है, और लास्ट के इसके बाद एक ही तो पढ़ना है। और बेटा प्लस क्यू आवेश ये है ना, इसके कारण P बिंदु पर, मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है आपने? ये लंब का काम कर रहा है, ये आधार का, तो कर्ण का काम कौन करेगा? धीरे धीरे बताओ मुझे। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे आना चाहिए आपको। कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। ऐसे कैसे इधर भी लिख लें अपन। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा दोनों दूरियां बराबर ही तो हैं। चलो इधर देखो, प्लस की आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यस, का परिमाण। आपने कहा सर आपने क्या बोल दिया ये? अरे बेटा परिमाण का मतलब आपको दिशा लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ परिमाण लिखें अपन,
कौन से आवेश के कारण? प्लस के आवेश के कारण। तो इसको यूँ लगा दो परिमाण को। अब बताओ, परिमाण का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? के क्यू बटा दूरी स्क्वायर। तो बताओ के क्यू अपॉन दूरी स्क्वायर। बड़े प्यार से देखना भैया, धीरे से देखना। ए पी का होल स्क्वायर, यही तो है दूरी। एक स्मार्ट बच्चे ने कहा कि सर ए पी तो ये है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और पूरे का भी क्या कर दिया आपने, बताओ? होल स्क्वायर। देखो देखो देखो, यस। आप चाहें तो केवल इसको यूँ लिख सकते हैं, ये परिमाण और वेक्टर, एक वेक्टर हट जाता परिमाण लगाने से। तो आप चाहे तो अकेला ये लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही है। चलो फिर चलो खेले अपन इसके साथ। के क्यू, बेटा एक मिनट देखना, देखें छोटे बच्चे, बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादा जोर से देखो। बेटा ये तो रूट है, ये स्क्वायर लग रहा है। रूट का मतलब होता है ऊपर 1/2, तो 1/2 गुणा 2 करेंगे तो एक ही तो बचेगा। तो ये बताओ क्या बचा इसमें, बताओ भैया जी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, केवल यही बचेगा बस। अब आप प्लॉट साहब बन गए। देखिए कैसे बने कि प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है आपने कहा सर इसका ये तो बताओ दिशा किधर की तरफ है। देखो ना यार, प्लस के आवेश हो रहा तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी? धीरे से बोलें तो आप बीपी की ओर। किधर की ओर भैया? बीपी की ओर। बस कौन से आवेश के कारण निकाला आपने ये? प्लस के आवेश के कारण। कौन से बिंदु पर निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? पी बिंदु पर। अब इसी को हम वापस चलें थोड़ा सा। मैं कह दूँ कि बेटा माइनस के आवेश के कारण निकालनी है। आप थोड़ी सी मेहनत करें। माइनस के आवेश के कारण, देखना देखना, रिलैक्स। कौन से आवेश के कारण बच्चे? माइनस के आवेश के कारण। चलें अपन, बेटा एक मिनट प्यार से देखना। माइनस के आवेश के कारण, माइनस के आवेश के कारण। अब माइनस के आवेश के कारण निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कि यही बात आएगी। बेटा देखना एक मिनट। ई माइनस क्यू 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 ऐसे इजिकल टू के क्यू अपॉन, इजिकल टू के क्यू अपॉन। बेटा ये आंसर आएगा इसमें भी। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी भी तो यही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये देखो परिमाण लिया आपने तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वही, और केवल यही बचेगा क्योंकि रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा। इसको आप समीकरण नाम क्या दे दो? 2। प्यार से देखना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि परिमाण लेने के बाद वेक्टर यहाँ से रिमूव हो जाता, हट जाता है। अब आप बताओ समीकरण 1 और 2 के आंसर एक ही आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं भैया? बेटा एक ही आ रहा आंसर, देख लो अब दोनों का। अब दोनों का आंसर एक है, इसका मतलब समीकरण 1 व 2 समान है। फिर देखो थोड़ा सा एक बार। बेटा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या था? के क्यू इंटू दूरी स्क्वायर। दूरी ए पी तो है, और इसकी दूरी ए पी बी पी है, सॉरी ये ए पी नहीं लिखे अपन, यहाँ बी पी लिखें। आप देख लेंगे प्लीज़, मैनेज इट। तो बी पी का मतलब ये है, ये वाला बी पी है। तो आपने कहा सर बी पी का मतलब हो गया कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट से होल स्क्वायर कट गया दे बच्चा। इसमें लिखते तो हम ए पी स्क्वायर लिखते, तो ए पी का मतलब भी यही आ रहा है आपका वापस। तो आपको एक ही आंसर आ रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस के आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा ही आया है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 समान हैं। आपने नोट्स में लिख रखा है समीकरण 1 व 2 समान है, और समीकरण 1 और 2 से एक ही मान आया है। अब चलें फिर देखिए थोड़ा सा। बेटा ये दिशा पी की होती है, पी का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव। अब मुझे आप बताओ विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस के आवेश से किधर होती है? प्लस के आवेश की तरफ। और दोनों आवेशों के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है? इधर की तरफ। देखो ध्यान से कमाती है बच्चों को ये। तो पी इधर है और इसमें ईपी की दिशा इधर की तरफ आ रही है, जो दिख रही है आपको ये देखो। क्यों? आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा क्यों? बेटा ध्यान से देखना, अपन ने विद्युत क्षेत्र को घटकों में विभाजित कर दिया। घटक मीन्स होता है कंपोनेंट, छाया। अपन धूप में खड़े होते हैं तो अपनी छाया नहीं बनती, जिसको भूत कहते हैं आप, तो भूत घटक ही होता है, कंपोनेंट ही होता है। तो आप मुझे ये बताओ इसमें कौन से घटक है जो समान है? देखो ये द्विध्रुव के लंबवत घटक ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा। बेटे दोनों के मान तो समान है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बताओ? कैंसिल हो जाते हैं।
अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो इन दोनों को अब ध्यान से देखो, एक प्लस आवेश का था और एक माइनस का। बेटे दोनों तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ना। अरे ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा बोथ आर एडिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मान भी तो समान था, तो ये तो दोनों आपस में कट गए। एग्जाम जरूर नहीं आप इसको मेंशन करें। अब आप बताओ, अपन को P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है बेटा। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं आप। कौन सा बिंदु है P बिंदु बताओ? निरक्ष। कल अक्ष देखा था, दोनों के डेरिवेशन लिखे, सर से पूछे नहीं आए तो आराम से रहे। यस, फिर मैं आपको बता दूं कि द्विध्रुव के जो लंबवत घटक थे ये वाले तो खत्म हो गए, ये जुड़ रहे हैं। और ध्यान से देखो, दोनों जुड़ रहे हैं, उनका मुंह किधर है? इधर की तरफ। और आपके विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये इधर है। तो ये समांतर है, प्रति समांतर है? प्रति समांतर है। देखो क्यों? क्योंकि ये अगर इसका मुंह इधर होता तो समांतर होते, ये तो प्रति समांतर हो के 180 का एंगल बन रहा है बेटा, देखना। तो P की दिशा इधर है और इसकी इधर है। तो देखो ध्यान से, आपने क्या किया, माइनस लगा दिया पहले ही, बिना पूछे माइनस लगा रहे हैं। आप पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। आपने कहा सर हम पता चल गया। ये देखो, मैंने दोनों घटकों को जोड़ दिया बेटे, दोनों घटक थे ना आपके, ऐड कर दिया। हमने थोड़ी बेईमानी कर दी, क्योंकि अगर मैं यहाँ वेक्टर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ P कैप लगाना पड़ेगा। आपने कहा सर आपने चुपचाप माइनस भी तो लगा दिया। अरे बच्चे, माइनस तो इसलिए लगाया है कि इस EP की दिशा इधर की तरफ है और P की दिशा उधर की। तो माइनस ये कह रहा है कि जो इसमें नेट विद्युत क्षेत्र हो रहा पैदा हो रहा है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ नहीं है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है। तो ये दिशा को व्यक्त कर रहा है। चलो मान रखो इनके। चलो मुझे एक बात बताओ, आप 2 मिनट पहले आपने ही पढ़ा था बेटा, इसका नाम समीकरण 3 देते थे, आप समझ लेंगे ना। समीकरण 1 लिखा था, 2 लिखा था, दोनों बराबर आए थे, ये समीकरण 3 बन गया। 1 में ये था, मैं नहीं लगा रहा मॉडुलस और वेक्टर बार बार। तो आप बताओ, आप मैनेज करेंगे अच्छे बच्चों की तरह या क्या लिखो बोलो भैया? 1 मिनट बेटा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों एक ही थे, और दोनों का मान ये आया था कि Q डिवाइडेड बाई, देखना, रिलैक्स रिलैक्स, ये देखो बेटा दोनों के मान एक ही थे। आपने समीकरण 1 और 2 में सिद्ध कर लिया था। अब बेटा इन दोनों को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यू हेल्प मी, आप मुझे बताना क्या करना है। यस रिलैक्स, माइनस तो लगाना पड़ेगा, वैल्यूज़ को रखो। यार एक बात बताओ बेटा, इसको मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं यहाँ रखूँगा, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे ये 2 बार हो जाएगा। तो आपने कहा सर इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना। E प्लस क्यू कॉस थीटा, बेटा एक ही बात है, चाहे प्लस क्यू लिख दो माइनस क्यू, दोनों बराबर ही हैं। देख लो यहाँ पे, ये देखो आपने E प्लस क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे। रखता हूँ मैं, वैल्यू को रख दिया रख दिया रख दिया। रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। ये देखो आगे कौन सा थीटा आएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पे ई निरक्स लगा दो, वेक्टर मेंटेन करो। अच्छे बच्चे सदिश को मेंटेन करके चलते हैं तो अच्छे बच्चे माने जाते हैं। और आप तो नवीन राजस्थान पढ़ने वाला बच्चा बेकार होता ही नहीं है। यस मुझे पता, हिंदी मीडियम बच्चा बहुत ही शानदार होता है यहाँ का। देखिए अब बताओ, ये ई निरक्स आ गया, यहाँ पे पी कैप लगा दिया, बस। अब बेटा cos थीटा की वैल्यू तो चाहिए ना, मैं इसको रफ करना चाहूँगा, आप एक बार और देख लो। अरे इन दोनों को आपने जोड़ दिया, ये रे दोनों माइनस दिशा की वजह से लगाया, क्योंकि P का मुँह तो इधर है और इसका मुँह इधर है, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। E प्लस क्यू की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, इसलिए नाउ आई कैन रफ इट। मैं यहाँ से इसको रफ कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे रफ हो जाता है। ये देखो, बस बस बस, ये भी वैल्यू रख दी मैं। आसान भी तो कि आप इसको भी समझ गए होंगे। ये देखो बस। अब बेटा cos थीटा का मान निकालें यार। बेटा एक मिनट देखना, कोई त्रिभुज है आपके पास OAP? देखो देखो देखो, रिलैक्स, OAP। अब बताइए त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अपन cos थीटा की वैल्यू निकालें। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? A।
कर्ण कौन है, ध्यान से देखना आप, यहाँ रूट है बेटा कर्ण, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आसान भी तो आप सेटिस्फाइड होंगे इससे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। बेटा इसको चलूँगा मैं, थोड़ा सा आपसे बात करूँगा, बस 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 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इसके ऊपर 1/2 लगा दूँ क्या, ये लग गया 1/2, बुरा नहीं मानेंगे आप, क्योंकि रूट को मतलब 1/2 भी होता है, हमने छोटे बच्चे थे तब पढ़ा था पर छोटे क्लासों में। इस cos थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, रख दिया, आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखो सिंपल तरीका, स्टैंडर्ड बच्चे ऐसे ही करते हैं आपके जैसे बच्चे। ट्वाइस KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो आ गया, cos थीटा की वैल्यू रखे, ये देखो a अपॉन यस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस पावर 1/2। अरे इसके ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1 है, यह 1/2 लिख दिया आपने इस वाले को। बस 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 देखना एक बार और देखना भैया, आप देखना, आप लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है बेटा। अपन ये पी कैप को भूल, सॉरी इसमें तो पी कैप नहीं लगेगा, ये तो cos थीटा की वैल्यू रखी है आपने। अब बताओ जब आप यहाँ वेक्टर लगाते थे किसको लगाना पड़ेगा, पी कैप, जिसको कहते हैं इकाई सदिश, ई निरक्ष। देखेंगे आप, नाइस, वेरी गुड, रिलैक्स, माइनस, ये रहा माइनस, के बिल्कुल चलेगा, क्यू 2a को एक साथ कर दें, आप समझ गए मेरे सारा, क्यों, क्योंकि सर q और 2a की जगह p लिखने वाले हैं, जिसको अपन कहते थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इधर चलें अपन, और यस कहाँ चलें, अब तो हो गया पूरा ऊपर का, तो ये पी कैप ही बचा। नीचे मैं आपसे पूछना चाहूँगा छोटे बच्चों से, बेटा या और ये दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो यहाँ एक में कौन जुड़ेगा, आधा, एक और आधा कितना होता है, 1.5, 1.5 को 3/2 कहते हैं आप। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस पावर कितना लिख दिया बच्चे, 3/2, एब्सोल्युटली सही है। अब आप बताओ, इसको मैं एक बार और लिखना चाहूँ आपको समझाने के लिए, ए निरक्ष बराबर लिखते रहे अपन, अब तो समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, KP, केवल KP बचा है, याद दिला दूँ, कल आपने पढ़ा था ये बेटा, P बराबर क्या होता है बताओ, Q × 2a, अरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब आप बताओ नीचे चलें, तो आपने कहा सर नीचे सेम लिख दो, सच में तो आंसर आ गया, नहीं कंडीशन और लगाएंगे अपन कल की तरह। ये देखो, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थोड़ा सा टफ सवाल है, डायग्राम एक बार में नहीं आता है बेटा। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को आपने घटकों में वियोजित किया था। घटक मीन्स छाया होता आपकी भाषा में, इंग्लिश में घटक को कंपोनेंट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र के 2 कंपोनेंट बनाए ना आपने, तो बेटा ये 2 कंपोनेंट में देखो, जो द्विध्रुव के लंबवत कंपोनेंट थे ये वाला और ये वाला तो कट गया, क्योंकि दिशा तो विपरीत है और मान समान है। आपने कहा सर का है मान समान, प्लस माइनस लिख रहा है, अरे ई प्लस और ई माइनस का आंसर तो एक ही आया था ना, तो ये दोनों समान हो गए, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ गए, जो आपने जुड़ के पूरा कैलकुलेशन किया। बार बार प्रैक्टिस करें आप इसको, मैं आसान भी तो आपके थोड़ा सा आया होगा। बेटा मैं इसको रफ करना चाहूँगा, आप वापस पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं आप। यस, ये देखो सबका क्लास में रिवीजन भी होगा, शानदार नोट्स भी मिलेंगे, बहुत जल्दी और टाइम पे अच्छा वाला कोर्स भी होगा। तो देखिए अब अपन चलें इसमें, ये देखो अब तो हम लास्ट वाली लाइन से मिलना चाहेंगे भैया। ये देखो आपका सवाल क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, स्मार्ट क्वेश्चन, कंडीशन पहले भी लगाई थी, आज भी लगाएंगे, R 2a से बहुत बड़ा होता है। अरे 2a तो अंगस्टन में होता है, R आप मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर में माने तो बेटा मिलीमीटर में भी आप माने तो मिलीमीटर तो बहुत बड़ा होता है अंगस्टन से। तो बताओ, तो ऐसे कह देते हैं कि इसकी तुलना में, आप ऐसे लिखना एग्जाम में कि R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर नगण्य होता है। अरे बच्चे नगण्य का मतलब क्या होता है, 0, नहीं के बराबर। तो बताओ इसको 0 करेंगे अपन, देखा आप और हम मिल के करें, जोर से, रिलैक्स। ये देखो आ जाता है आपको KP डिवाइडेड बाई, बच्चे इसको देखना एक बार,
देखना बेटा 0 0 0 0 3/2 रिलैक्स रिलैक्स। ए भैया ये 2 से ये 2 कट गया, आर क्यू भी बचेगा केवल केवल। तो योर आंसर ये आपका पी कैप है। व्हाट इज दिस? पी कैप। सब जगह हम पी कैप लगाते रहते हैं। इकाई सदिश, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अपन देखें तो बेटा लास्ट फाइनल आंसर हमारा आ गया ई निरक्ष बराबर, ये देखो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर फाइंड आउट करी है। तो ई निरक्ष बराबर आ गया हमारे पास -kp डिवाइडेड बाय r की घात 3 आएगा बेटा। देखो इस 2 से ये 2 कट गया ना, तो 3 ही बचेगा। यहाँ पे आ गया पी कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने कहा सर ये माइनस तो रह ही गया। अरे बच्चे माइनस तो ये कह रहा है कि ई और पी की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब आप ये कंक्लूजन निकाला आपने कि यहाँ विद्युत क्षेत्र पी के तो क्या दिख रहा है बताओ? समानुपाती। और विद्युत क्षेत्र आर के क्या दिख रहा है? -3। कल भी लिखा था। ये देखो बड़े हो गए तुम अब बेटा। 1/r की घात -3 का मतलब यही तो होता है ये। यस, तो ये एक आपने बड़ा डेरिवेशन किया। हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो, बट बेटा प्रैक्टिस के बाद आती है चीज़ें। फिजिक्स में तब तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये बताओ, ये आपने किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया है। कल आपने अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था। आज किसका किया आपने बताओ? निरक्ष पर किया है, निरक्षीय। याद रखो एग्जाम निरक्ष को विस्वत रेखा भी कह देते हैं। कौन सी रेखा? विस्वत रेखा, है ना। नोट्स में लिखा, आप उसको नोट करना। नोट्स और हम मुँह से बोलते हैं वो एक ही लैंग्वेज है। 100%, 101%। आप ये नहीं सोच सकते नोट्स के बुक में से लिख के दे दियो। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। सेम लैंग्वेज है। तो आप नोट्स को नोट करेंगे तो आपको याद आएगा, यस सर ने यही बोला था। कोई बात छोटी मोटी रह गई हो तो फटाफट नोट करें। चाहे तो बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं आप, आपका तरीका है जो भी अप्लाई करें। ये देखो, अब देखिए मैं एक बात करूं कि बेटा अपन ने द्विध्रुव के अक्ष पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली और निरक्ष पे भी निकाल ली। आपने कहा सर लिख के बताओ। एक छोटा सा प्यारा सा स्पेशल नोट लिखें अपन। ये देखो छोटा सा प्यारा सा स्पेशल नोट। चलो बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ते हैं ना। अरे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³। ये था आंसर आपका, याद आ रहा होगा। आपने कहा सर वेक्टर नहीं लगाया। बेटा मैं यहाँ वेक्टर लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? पी कैप। इसका मतलब ई और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा क्या है बताओ? समान, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगाया आपने। इसको देखना। ये देखो दूसरा, एक और खेलें अपन, थोड़ा सा खेल लें। ई निरक्ष, क्या लिखना बच्चे? निरक्ष। इन निरक्ष पे देखें तो कौन आएगा बताओ? kp/r³। यहाँ पे क्या लगा दें? पी कैप। बेटा यहाँ माइनस लगा दिया सर ने। इसका मतलब ई और पी की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। दोनों का कंपैरिजन करो आप, तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष की कितनी होती है बताओ? 2 टाइम्स होती है। यू लर्न इट। कितने टाइम्स होती है बच्चे? 2 टाइम्स होती है। आपको याद हो गया ये कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष बिंदु की तुलना में दुगुनी होती है। चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा लगे जो आपको टफ लग रहा है तो आप हमें ग्रुप में इंटीमेट करेंगे, आप हमें बताएंगे, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा। तो आप मुझे बताइए कि ये अपन ने बातें सीख ली। पहला चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर होते हैं शुरू के 1 2 3 4 5, बट आपको डरना नहीं है। स्मार्ट बच्चों की तरह कहीं लेट नहीं हुए हम। जून का महीना चल रहा है, जून में तो अपन वैसे पहले पढ़ाई एक चैप्टर ही पढ़ा करते थे। एक हमारा होने वाला है आज एक क्वेश्चन के बाद। तो बेटा ये आपने एक छोटा सा सवाल पढ़ा, 2 डेरिवेशन करें बड़े बड़े, एक अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। दोनों को एक बार आप लिख के देखें घर पे, और लिख के देख के और इसको आप प्रैक्टिस करें। और इसके बाद ये जो नया क्वेश्चन है जो हम लोग ये क्या कि नए लेक्चर में पढ़ लेंगे
और नए लास्ट जो लेक्चर होगा उसमें सर ये बताएंगे कि और प्लान करेंगे चैप्टर को कैसे लर्न करना है, कैसे बढ़िया सुंदर सा बनाना है उसको, और लास्ट टॉपिक कैसे पढ़ना है, ये सब बातें करेंगे अपन। ओके, आप इसको ज़रूर तैयार करें, अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू बेटा।